I welcome all of you guys, and today I am going to tell you something about the Evans, Trice, and O level. So, first of all, I would like to tell you about the summary of the drama, okay? And after then, I will tell some important questions. I will explain it both in Hindi and English, okay? So, first of all, if we talk about the summary, then Evans is a convict passing his term in the jail. He has several times escaped from the jail. So the jail officers take too much cautions about Evans, but as you know, through the lessons that he is very clever, so he pretends to take classes in O-level German in the jail itself. Now at the time of examinations, a friend of him comes under the name of the Invigilator. They work on such a tricky plan that Evans escapes from the jail. But the governor of the jail is no less clever than Evans. He locates him in a hotel and recaptures him. Now the driver of the prison's van and the jail officers with Evans come out to his own man. The governor is befooled and Evans once again moves toward freedom. सो गाइज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसा कि बताया गया कि किस तरीके से ये जो चैप्टर है वो एक तरीके से क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके बीच और जो सिस्टम बना हुआ उसके बीच का एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व है कि किस तरीके से सिस्टम्स जो है उसकी हल्की सी गलती की वजह से यूँ कहीं कि उसका प्रॉपर ध्यान नहीं देने की वजह से कैसे जो कल्प्रिट पर्सन्स होते हैं का वो किस तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इवांस नाम का जो बंदा है वो एक अपराधी है और जेल में सज़ा काट रहा है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा क्लेवर है, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि किस तरीके से जेल से बाहर निकला जाए। और वो एक माइंड सेट करता है और जर्मन की क्लासेस लेना का बहाना करता है और वहाँ पर उसकी क्लासेज होती हैं। आफ्टर देन उसके एग्ज़ाम का टाइम आता है और इवांस जो है उसका एक फ्रेंड है वो निरीक्षक के नाम से आ जाता है और चालाकी जो योजना की थी उसके अकॉर्डिंग वो जेल से बाहर निकल भी जाता है। लेकिन जेल का जो गवर्नर होता है वो भी कम चालाक नहीं होता इवान से, तो दैट्स वाई वो उसे कोड वर्ड के माध्यम से एक होटल में ढूंढ लेता है। कोड वर्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब जो है जेल की गाड़ी का ड्राइवर इवांस उसके साथ जा रहे हैं। जेल अधिकारी उसे अपने ही जब पता चलता है तो जेल के जो अपने ही आदमी जो हैं वो उसके अपने ही आदमी निकल जाते हैं और गवर्नर एक बार फिर से मूर्ख बन जाता है और इवांस एक बार फिर से फ्रीडम की तरफ चला जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग बात करें तो परीक्षा बोर्ड का सचिव है एक HML जेल ऑक्सफोर्ड का गवर्नर है। जेम इवांस जो है वो एक प्रिजनर है। श्रीमान जो जैक्सन है मिस्टर जैक्सन है वो जेल के एक अधिकारी हैं और स्टीफेंसन जो हैं वो भी जेल के अधिकारी हैं। पादरी जो है वो मैकलेरी जो है वो एक इन्विजिलेटर के तौर पर है और कोटर जो है जासूस सुप्रिटेंडेंट है अध्यक्ष है और श्रीमान जो बेल हैं वो जासूस के चीफ इंस्पेक्टर हैं। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें तो जेल के अंदर वो कैद है और बहुत सारी सुविधाएं वहाँ ध्यान में रखी गई हैं और वो एक जर्मन O लेवल परीक्षा से बस निकलने के मार्ग के बारे में बात करता है। तो सारे अधिकारी भी एक्टिव हैं कि किस तरह से उसको रोका जाए। और मार्च के जो स्टार्टिंग थी उसमें बोर्ड के सचिव को ऑक्सफोर्ड जेल से एक फ़ोन जाता है और वो कहता है कि गवर्नर से कहता है कि एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अलग तरह की रिक्वेस्ट है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें सहायता प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। और आप कहते हैं कि बस एक व्यक्ति है, तो वो कहता है कि हाँ उस आदमी का नाम इवांस है और अगर हम लोग बात करें तो सितंबर से वो O लेवल जर्मन सीखने की नाइट की क्लासेस ले रहा है और वो अकेला बंदा है और वो ये जो एजुकेशन है वो प्राप्त करने का बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो डिजर्व करता है इसके, तो उसने कहा कि हाँ वो एक मात्र स्टूडेंट्स है और वास्तव में वो अगर पर्सनल ट्यूशन ले रहा है, अगर बाहर करता तो काफ़ी पैसा लगता। और वो कहता है कि हमें उसको एक अवसर देना चाहिए, है कि नहीं। और वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है और ये बताइएगा कि अब बिल्कुल ठीक ठाक प्रक्रिया क्या है। तो उससे बताया कि इस बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म और चीज़ें जो जितने भी होंगी वो फॉर्मेलिटीज़ मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आपने उसका नाम क्या बताया, इवांस, जेम्स रोड्रिक इवांस उसका नाम है। और वो कहता है कि बस एक गवर्नर व एक जो है
बस एक चीज़ है गवर्नर की, वो अग्रेसिव भाव का नहीं होना चाहिए। और क्या वो ऐसा है, या और क्या उसका कोई आपराधिक अभिलेख या किसी प्रकार की कोई बात, नहीं जानना चाहता हूँ लेकिन फिर भी। तो उसने कहा नहीं, ऐसी तो कोई ये उसका डेटा नहीं है जिसमें वो उग्र हो, हिंसा करने वाला बंदा हो, और एक खुश मिजाज का व्यक्ति लगता है। और रियलिटी में वो कुछ स्ट्रेंज भी है, नकल उतारने वाला है, और उसी प्रकार की एक चीज़ जैसे माइक यारवुड जैसे गुणों वाला। वह एकमात्र जन्मजात चुराने की लत वाला व्यक्ति है बस। गवर्नर आगे कुछ और बताने का इच्छुक नहीं था, और उसने बचना ठीक समझा, और वह चीज़ों को उस विशिष्ट पक्ष के स्वयं संभाल करके रख लेगा, ऐसा उसने कह दिया। और सचिव ने कहा कि मैं इस बात की होप करता हूँ कि आप जो है उसके लिए एक क्लास चैम्बर की व्यवस्था कर देंगे जहाँ। तो उसने कहा कि कोई समस्या नहीं है, एक कोठरी में वो अकेला रहता है, और कोई आपत्ति भी ना हो तो वहाँ अंदर ही उसकी परीक्षा हो जाएगी। तो उसने भी हाँ कर ली कि भाई ठीक रहेगा। और हमें कक्ष निरीक्षक के कार्य के लिए उसने कहा कि सेंट मैरी मैक्स जो है वहाँ से कोई पादरी मिल जाएगा या। तो उसने कहा ठीक है, वहाँ बहुत सारे पादरी हैं। वे दोनों गवर्नर और सचिव है खुले दिल से एक दबी दबी हुई हंसी हंसते हैं, और सचिव के मन में एक और विचार आ जाता है कि कम से कम एक बात तो है, उसे दूसरों से बातें करने रोकने के लिए आपको अधिक परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। गवर्नर फिर जो है वो दबी हुई हंसी हंसता है, और उसका शुक्रिया अदा करता है, उसको थैंक्स कहता है, और फ़ोन रख देता है। और उसने कहा इवांस इवांस वही है जो जेल तोड़ने वाला, जैसा कि जेल अधिकारी उसे बुलाते थे, वह जेल से 3 बार भाग चुका व्यक्ति है। और फिलहाल में उत्तर की सर्वाधिक जो सेफ जेल है में परेशानी की लहर नहीं चल रही होती, तो वह इस समय ऑक्सफोर्ड के गवर्नर के परिसर की शान न बन रहा होता, अर्थात भाग जाता। और गवर्नर पूरी तरह सुनिश्चित करने वाला था कि वह उनके अपमान का कारण न बने, इसलिए उसने भी सारी फैसिलिटीज़ कर रखी थी। और इवांस वास्तव में एक बोझ था वहाँ, लगातार परेशान करने वाली उपस्थिति बना हुआ था, और ऑक्सफोर्ड के ठीक वैसे ठीक ठाक था। अब जून सोमवार को शाम 8:30 बजे डेविंग के ठीक पार जहाँ मनोरंजन के कार्य किए जाते थे, इसी कड़ी सुरक्षा वाले ब्लॉक में इवांस के जर्मन सिखाने वाले अध्यापक ने उसे हाथ मिलाया, और उसने उसको कहा कि गुटेन ग्लिक है इवांस। और उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा भाग्य तुम्हारा साथ दे और कल के लिए अच्छा भाग्य हो। धन्यवाद उसका मतलब था। और वैसे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं, लेकिन निवास ने कहा हो सकता है मैं पास हो जाऊं और सबको चौंका दूं, ऐसी उनकी बातें चल रही हैं, वार्तालाप चल रही होती हैं। और उसने कहा कि अपनी गंदी तनी वाली जो बनियान को अपने उतने गंदे पायजामे में ठूसा, और प्रसन्नतापूर्वक वो मुस्कराया। उसने सोने के स्थान जहाँ पर वो सो रहा था उस स्थान से खड़ा होता है, और उसे गुड मॉर्निंग कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। और ये कहता है कि वास्तव में यह तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। जैक्सन की जैक्सन डी विंग का सीनियर जो है वो अधिकारी है, और इवांस और उन दोनों की अच्छी पड़ती नहीं, अर्थात दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और उसके साइड में एक अधिकारी और खड़ा हुआ है जिसका नाम स्टीफेंस है। वो एक हट्टा कट्टा आदमी है, अर्थात अच्छे फिजिक वाला है, और थोड़ा क्रोधित भी था, क्रोध वाला व्यक्ति था। और उसके हाल ही में यहाँ अपॉइंट हुआ था। और जैक्सन ने उसे रूखेपन से कहा, यानी कि रूडले में कहा, और आज सुबह हमारा आइंस्टीन कैसा है फिर? क्या वह गणितज्ञ नहीं था? श्रीमान जैक्सन ने कहा मुझे लगता है कि वह यहूदी था, ऐसा बोलते हैं। वो बातचीत चल रही है, और इवांस का चेहरा जो था वो बिना सेविंग के था, और उसके सिर पर भी एक गंदा सा और सफ़ेद, और बात करें लॉल या लाल रंग के बोबल हैट पहने हुए वो था। और उसने कहा मुझे एक चांस दीजिएगा श्रीमान जैक्सन, मैं बस हजामत करने ही जा रहा था और आप आ गए। जब यह इस भद्दे चेहरे को खुरचना समाप्त कर ले तो तुम इसके रेजर को कोठरी से बाहर ले जाना, ऐसा उसने कहा। और नहीं तो ये कह रहा है कि एक दिन यह हम पर कृपा करेगा और अपने इस गले को काट लेगा। कुछ सेकंड के बाद इवांस अपने सामने तनकर सीधा खड़े हुए आदमी को विचारपूर्वक देखा। उसने सीने की बाई और जेब में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स मिले हुए थे वो लगे हुए थे, उसका श्रीमान जैक्सन। और ये कह रहा है कि क्या आपने मेरी नाखून काटने वाली कैंची ले गए थे? तो इवांस को हमेशा अपने हाथों की बड़ी फिक्र रहती थी, और उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा जो नाखून घिसने वाला भी मैं ले गया था। और इवांस की आंखें खतरनाक रूप से जल उठी, और जैक्सन उसके लिए तैयार था। गवर्नर के आदेश से इवांस वो आगे झुका और उस पर दृष्टि डाली। उसकी आवाज़ कठोर थी, फुसफुसाहट के रूप में गिरती गई। तुम कंप्लेन करना चाहते? इवांस ने हल्के से अपने कंधे जो हैं वो हिलाए, और मुसीबत टल गई। और उसने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास में आधा घंटा है,
इवांस और इस हैट को उतार देना, उसने कहा। इवांस अपना दाहिना हाथ है प्रेम पूर्वक उस गंदे ऊनी वस्त्र के ऊपर रखा और दुख के साथ मुस्कुराया कि आप जानते हैं कि जैक्सन, ये एकमात्र चीज़ है जो कभी मेरे जीवन में किसी प्रकार का सौभाग्य लाई है। एक प्रकार की भाग्यशाली जो है, यानी कि लक्की चीज़ है ये, लक्की चार्म है हमारे लिए। काश आप समझ पाते कि इससे मेरा मीन क्या है। और आज मेरी परीक्षा है। जैक्सन जो था, हृदय की गहराई में कहीं दया का एक छोटा सा स्थान दिखा। वह भी इवान से जानता था। तो बस एक यह है कि आप एक काम करना, हजामत कर लेना। सुबह 8:45 पर पादरी स्टुअर्ट मैकलेरी ब्रॉन्ड स्ट्रीट अपने बैचलर फ्लैट से निकलकर तेज कदमों से कार फ्लेक्स की ओर चल दिए। मौसम की जानकारी के अनुसार जून जो आरंभ था उसमें वो सामान्य रहने वाला था। तापमान से कहीं नीचे तापमान की सूचना दी गई थी। लंबा काला ओवरकोट और एक कम गहरे छज्जे की पादरी की हेड लग हो रही थी। बूंदाबांदी से अच्छी सुरक्षा दिला रहे थे और आधा घंटा जल्दी शुरू हो गई थी। और जब उसके चश्मे के मोटे शीशे पर छींटे दे रही थी, वह अपने दाहिने हाथ में एक छोटा सा भूरे रंग का सूटकेस लिया हुआ था जिसमें वह सब चीज़ें थी। और ये कह रहा है कि परीक्षा बोर्ड था और एक पेपर फाड़ने वाला चाकू था। एक बाइबिल की बात करें और द चर्च टाइम्स की एक नवीनतम कॉपी उसके पास थी। 2 घंटे की परीक्षा का प्रातः जो 9:15 आरंभ होने का टाइम रखा गया था। और बात करें तो स्टीफेंसन को 2 छोटी वर्गाकार मेज अंदर लाई। एक और शही का और दूसरी तरफ उसका डिस्टेम्बर की पत्थर की दीवार के बीच के सकड़े स्थान पर आमने सामने रख दी गई। स्टेफन्स 2 कठोर कुर्सियां अंदर लाया। उनमें से कुछ कम टूटी फूटी थी। कुर्सी को कोठरी के दरवाजे के पास खड़ी मेज के सामने रख दिया। जैक्सन ने अंतिम बार परीक्षा से पहले कुछ क्षण के लिए अंदर आया और उसने कहा कि ठीक से व्यवहार करना। लड़के इवान से मुड़ा और उसने हाँ कर दी। और उसने कहा कि भाई, दीवाने टके चित्रों की ओर इशारा किया कि इनको हटा दो। इवान से मुड़ा और उसने फिर से स्वीक करते हुए सिर ला दिया। और मैं किसी भी तरह इन्हें हटाने वाला नहीं था। कोई धर्माधिकारी वही है ना, मेरा मतलब है व्यक्ति जो यहाँ बैठने के लिए आने वाला है। जैक्सन ने शांतिपूर्वक करा। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मुझे कुछ फॉर्मों पर हस्ताक्षर करने पड़े ना, और मैं इससे बच नहीं पाया। इवान सावधानीपूर्वक रेजर को अपने बाएं गाल पर नीचे की ओर लाया और सफ़ेद झाके की स्पष्ट पट्टी छोड़ दी। श्रीमान जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उन्हें इस कोठरी में मेरी जासूसी क्यों करनी पड़ी? उसने अपने सर को स्पष्ट रूप से दरवाजे की ओर हिलाया। जैक्सन ने भी स्वीकृति कर दी। और उसके बाद में ये कह रहे थे, मैं कोई जोखिम नहीं उठा रही इवांस। हो अपने होश में रहता हुआ कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विषय में कोई जोखिम नहीं उठाएगा या छुप छुप कर बातें सुनेगा। ये बातें बताता हूँ, कौन छुप छुप कर सुनने वाला? लड़के स्वयं गवर्नर समझे। वह तुम 1 इंच भी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी बातें इनके बीच में चल रही हैं। एग्ज़ाम जो है उसका टाइम हो चुका है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और 9:10 हो गए। गवर्नर ने रिसीवर को स्विच ऑन किया। जैक्सन के निर्देश दे दिया गया। इवांस को छोटी सी और अस्थायी सावधानी के बारे में बता दिया गया। स्टीफेंसन ने पहले परीक्षार्थी और कक्ष निरीक्षक का परिचय करा दिया था। जैक्सन वापस आया। कोठरी के दरवाजे से चिल्लाकर मैकलेन से बोला, श्रीमान, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? स्टीफेंस, तुम भी। जैक्सन ने तेजी से गवर्नर की जो टेंशन थी वो समझाई और मैकलेन ने ध्यानपूर्वक अपने बाहों और कंधों को सीधे रखा, जिसमें जैक्सन ने उसके कपड़ों की हल्की सी तलाशी ली। श्रीमान, यहाँ कोई कठोर चीज़ नहीं है। और फिर उससे पूछा गया मैकलरी से, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? तो इवांस ने कहा नहीं। मैकलेन ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब लिखना शुरू करना है। और मैकलेन ने ऊपर बाएं कोने में पेपर का नाम 021-1 लिखने के लिए बोला। ऊपर की ओर जो राइट कॉर्नर बना हुआ था उस पे कहा कि 313 लिखो। ठीक नीचे के बॉक्स में जो सेंटर नंबर था 271 लिखने के लिए बोला। और टाइम हो चुका था 9:20। अब उसने कहा, मैं करने जा रहा हूँ। मैकलेन ने कहा, और यहाँ कोई यहाँ यहाँ नहीं रहेगा ना, मैं इसी विषय में जानता हूँ। इस बारे में उनकी वार्तालाप चली। गवर्नर ने फ़ोन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैक्सन, अच्छा है, स्टीफेंसन को उस कोठरी में से बाहर निकाल लो। यह करोगे ना? मुझे लगता है कि शायद हमें आवश्यकता से अधिक सावधानी बरत रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं श्रीमान। उसने एग्री कर दिया। 9:25 का समय था। बिल्कुल शांति थी। अब 9:40 हो चुका है। फिर फ़ोन आया वहाँ से। उसके बाद में धीरे धीरे चलता रहा और 2 मिनट बाद उस कोठरी में दबी दबी आवाज़ से कुछ बात सुनी। मैकलरी की भारी भरकम स्कॉटलैंड जैसी आवाज़ थी। कुछ देर बाद के लिए लिखना बंद करोगे श्रीमान इवांस? और ध्यानपूर्वक सुना। जर्मन 021-1 की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी नोट कर लें। प्रश्न 3, 15वीं पंक्ति में चौथे शब्द को GOLDENE के स्थान पर GOLDENEN
पढ़ा जाना है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा जिसके आधार पर इसको पकड़ा गया। और पूरा वाक्यांश होगा ZUM जूम GOLDEN गोल्डन LOWEN पढ़ा जाएगा, और ना कि इसको ZUM GOLDEN LOWEN में दोहराता हूँ। फिर गवर्नर ने ध्यान से सुना, मुस्कराया। छठे फोरम में शोम जर्मन ली थी और मेलों के विषय में उसे याद आ गया। सुनने लग रहा था कि मैकलरी भी उनका अच्छा ज्ञान रखता है, क्योंकि उस का उच्चारण ज़्यादा इम्प्रेसिव था। लेकिन इवांस का क्या, वह तो संभवतः वह भी नहीं जानता था कि विशेषण होता क्या है। फ़ोन फिर से बजा। मजिस्ट्रेट अदालत से फ़ोन आया। उन्हें एक जेल की गाड़ी और 2 जेल अधिकारियों की आवश्यकता थी। किसी कैदी का हवालात वापस भेजने का मामला था। 2 मिनट के अंदर गवर्नर सोच रहा था कि यहाँ कोई झूठी चेतावनी तो नहीं थी। उसने स्वयं से कहा कि इतना मूर्खतापूर्ण ढंग से कोई सोचना चाहिए। उसने कल्पना बहुत दूर तक जाने लगी। इवांस पहले 15 मिनट स्टीफेंस ने पूरी 1-1 मिनट के अंतराल में अंदर झांकने वाले छेद से झांका। प्रत्येक 2 मिनट के फिर बाद में 2 मिनट के अंतराल में। 10:45 का टाइम हो चुका था। धीरे धीरे चलता रहा। बड़ी फुसफुसाहटें चल रही थी। श्रीमान ने अपने कंधों पर, इवांस ने कहा कि श्रीमान, यदि अपने कंधों के चारों ओर एक तरफ कंबल लपेट लूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? यहाँ कुछ अंदर ठंडा है ना? और इवांस ने फिर कहा, मेरे सोने के स्थान पर एक कंबल है श्रीमान मैकली, जल्दी से जाओ उसे लेकर के आओ, ऐसा उसे बोल दिया जाता है। अब 11:20 हो चुके हैं। गवर्नर के कार्यालय की शांति में एक बार फिर से जो है फ़ोन बजता है और उसे बताया जाता है कि 5 मिनट बचे थे। परीक्षा अब लगभग एंडिंग पे थी। 11:25 बजे और अंतिम वार्तालाप हुई और उसने कहा कि लिखना बंद करो। मैकलरी ने कागजों की व्यवस्था की देखी, डाली हो कि नहीं। कुर्सियों में इसको सरकने की आवाज़ आई। इवांस साहब का बहुत धन्यवाद। मैकलरी ने कहा सब ठीक था, और ये इवांस इतना बुरा भी नहीं था। मैकलरी अच्छा। श्रीमान स्टीफेंस बहुत जोर से। गवर्नर ने अंतिम बार दरवाजे की टनटनाहट सुनी। परीक्षा समाप्त हो गई। स्टीफेंस ने मैकलरी के साथ मुख्य द्वार की तरफ चला और अब के विचार से उसमें कौन सा कार्य किया, वो मुझे नहीं लगता कि वह कुछ खास प्रदर्शन किया है। मुझे आशंका है। स्कॉटलैंड के वासियों वाला लहजा सर्वाधिक भारी भरकम लगा। लंबा काला ओवरकोट जो लगभग उसकी घुटनों तक पहुंच रहा था इस भ्रम को पोषित कर रहा था कि वह अचानक अधिक दुबला हो गया था। उसने पुनः विंग में प्रवेश किया। इवांस की कोठरी की ओर गया। एक बार फिर अंदर झांकने वाले छे से देखा। रे नहीं, जीसस नहीं। वहाँ इवांस की कुर्सी पर एक आदमी पसरा पड़ा था। एक दूसरे रंग का सरकारी कंबल उसके कंधों पे। उसके बहुत छोटे कटे बेतरीब गुच्छों के रूप में बाल थे। उसके सामने का भाग भयंकर लाल रंग से भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि काली दाढ़ी से होकर टपक चुका था। अब पादरियों वाला सफ़ेद कॉलर के ऊपर से होकर नीचे पादरियों वाले काले सामने के वस्त्र का भी भयंकर रूप से फैल रहा था। स्टीफन ने बहुत जोर से जैक्सन को आवाज़ लगाई। शब्द उसके रक्त के पर्दे को छेदते प्रतीत हुए। मैकलरी के कानों को ढक हुए थे। फच फच की आवाज़ करने वाले कपड़े के ठेस टुकड़े भी बदल चुके थे। मैकलरी धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा दर्द के कारण बुरी तरह से अटा हुआ था। एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस को बुलाओ, मैं जानता हूँ वह कहाँ है। उसने आंखें बंद कर ली। रक्त की एक और बूंद फर्श पर वर्षा के एक विशाल बूंद की तरह गिर पड़ी। उसने अपने हाथों से मेज को टटोला। जर्मन प्रश्न पत्र मिल गया। उससे अपने रक्त के सामने रस कर कस गवर्नर को बुलाओ, उसने कहा। मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ है। और लगभग तुरंत सायरन बजने लगे। जेल अधिकारी वगैरह उन्होंने आदेश दिए। कॉरिडोर में धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद में उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, पादरी ने कहा। उसने आनंद फानन में जर्मन प्रश्न पत्र खोला और ज़बरदस्ती गवर्नर के चेहरे के सामने अड़ा दिया। यह तुम देख रहे हो, यह मेरा क्या अभिप्राय है? फिर उसने देखा कि शाई शोलेन डैम शोन वारम बेटेन प्लान जेनेयू फोलेन डेर विस्टिंग जेट पुंकित ईस्ट देरी मिरेटन वॉर इंडेर दो एक जन से। ये कह रहा है तुम्हें पहले से अभ्यास से लाई जा रही योजना पर चलना था। समय परीक्षा समाप्त होने से 3 मिनट पहले कुछ कुछ और बहुत जोर से मत मानना। याद रखना, एक धर्माधिकारी और उस समय स्कॉटलैंड वासियों के लहजे की आवश्यकता से अधिक नकल मत करना। जब एक तेज गति के पास आते हुए सायरन लगातार तेज होती गई और आवाज़ में शोर मचाया। जेल में यार्ड के बड़े बड़े दरवाजों के पीछे की ओर धकेला गया। पुलिस की एक सफ़ेद कार अचानक आकर के रुकी। जासूस अध्यक्ष कोटर यात्री सीट से उछलकर बाहर बैठ गया। गवर्नर जैक्सन और स्टीफन की ओर मुड़ा कि तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ है, क्या मुझे आवश्यकता है। और ऐसा करते करते वो देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जेल की गाड़ी बराबर ही वापसी मुड़ी
गवर्नर ने तुरंत कोई एक्टिविटीज़ नहीं की। उसके बाद में उसने अंतिम पंक्ति को देखा, हैडिंगटन कोल चक्कर जाना, जहाँ सीधे जाकर तुम घूम जाना। और फिर उसने कहा न्योर्गवेन इस धरती पर कहा न्यू कुछ न्योर्गेन, इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। और वारगेव का नाम एक स्थान था रीडिंग के पास कहीं, लेकिन नहीं, समुद्र या कोई गुप्त शब्द था। दिमाग में आया न्यूबरी, ईश्वर, हाँ न्यूबरी काफ़ी बड़ा स्थान था। लेकिन फिर ड्राइवर को आदेश दिए कि आप पुलिस स्टेशन और वहाँ उतारना, जैक्सन स्टीफेंस को वहाँ ले लो और तुम पहुँचो, बेल के लिए पूछना। चीफ इंस्पेक्टर बेल समझे, 3-3 सीढ़ियाँ उछलकर अपने कार्यालय में पहुंचा, बेल से बात की और सारी बातें सामने रखी। फिर वो जो गोल्डन वर्ड लिखा हुआ था, वो गोल्डन लियोन जो था, ये होटल का नाम था। तो उन लोगों ने क्या कोड वर्ड में लिख रखा था, जो कि उनको समझ में आ गया, और वो गाड़ी को उधर ही लेकर के चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि जो नाम JUMGOLDNENLOWN था, उसका नाम गोल्डन लोयन था। और फिर उन्होंने देखा कि इंडेक्स संख्या 313, सेंटर नंबर 271 याद है, सिक्स अंक है। और यदि तुम ऑक्सफोर्ड शहर का सैन्य सर्वेक्षण नक्शा उठाओ तो पाओगे 6 अंक का संदर्भ का मतलब है 3/313/271, और सीधे चिपिंग नोटन के मध्य में ले आता है। और फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम न्यूबरी की ओर भागेंगे, हमने ये कहा था। और खैर मुझे लगता है यही कुछ है। वह प्रश्न पत्र इवांस, क्या तुम वास्तव में वह सब जर्मन समझने आए? मैं मुश्किल से ही, ना वास्तव में मैं नहीं समझ पाया, मैं कुछ नहीं जानता किस बारे में, लेकिन हमने बस एक ही आशा थी कि इससे तुम्हारी योजना में कुछ देर हो जाएगी, तुम समझे, बस कुछ अस्त व्यस्त कर देना। गवर्नर खड़ा हो गया। चलने से पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने सिर के ऊपर वह सारा खून कैसे उड़ेला? तो इवांस अचानक कुछ अधिक खुश दिखाई दिया। क्लेवर, उसने कहा, क्लेवर, एक कोठरी में 2 पिंट पिंट खून कैसे लाया जाए जब शुरुआत के लिए वहाँ कोई नहीं जब हो, और कक्ष निरीक्षक होंगे, कहेंगे नहीं कि अंदर से पहले तलाशी लें, तब ठीक इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे आपको बताना चाहिए। आखिरकार मैं उस खास को प्रयोग करना चाह सकता था, बवासीर के लिए एक छोटे से रबर रिंग में कुछ लेना देना शायद। इवांस कमजोरी से दांत दिखाए हंसा, हालांकि वह चालाकी थी नहीं। 2 पिंट चिपकाना अवश्य एक चालाकीपूर्ण कार्य रहा होगा, नहीं आप गलत समझे। इस तरह की उनकी वार्तालाप हो रही है। और इसके बाद गवर्नर पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि योजना कैसे बना पाए, तुमसे मिलने कोई नहीं आता था, इस बात का ध्यान रखा, पास कोई पत्र नहीं आया, हालांकि मेरे पास मित्र बहुत से हैं। इसका क्या मतलब हो सकता था? शुरुआत के लिए कह रहा है कि मेरा जो जर्मन का टीचर था, लेकिन मैं तो टेक्निकल कॉलेज से था। ऐसा था कि इवान सब इस बात का लगभग एंजॉय कर रहा था, और उसने कहा कि जांच की श्रीमान, जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक चल रहा था, हमेशा चलता रहेगा श्रीमान, उसने कहा। रिसेप्शन डेस्क पर खड़े हुए थे। गवर्नर ने पूछा, सब कुछ तैयार है? और पीले बालों वाली सुंदर जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने कहा गाड़ी बाहर सामने है। इवांस ने उसकी ओर आंख झपकाई, बदले में उसने भी इवांस की ओर आंख झपकाई। ऐसा लगभग उसका दिन बन गया। एक चुपचाप जेल अधिकारी ने पुनः पकड़े गए इवांस को हथकड़ी पहना दी। दोनों साथ साथ जेल की गाड़ी में पिछली सीट पर कठिनाई से चढ़ गए। तुमसे शीघ्र भेंट होगी इवान से, लगभग ऐसा था जो गवर्नर किसी कॉकटेल पार्टी के लिए बाद किसी पुराने मित्र को अलविदा कह रहा हो। चेरियो श्रीमान, मैं भी सोच रहा था, मैं जानता हूँ आप जर्मन काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छा है। नहीं, वहाँ पिछली सीट पर आराम से होकर बैठा, प्रसन्नता से दांत दिखाया। वास्तव में कुछ नहीं, बस संयोग बस मेरे ध्यान गया कि अगले सितंबर में तुम्हारी कोई ओ लेवल इटालियन कक्षाएं, बस सितंबर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे इवांस। ऐसा लगा कि जेम्स रोड्रिक इवांस ने गवर्नर के शब्दों पर गहराई में विचार किया। नहीं। जैसे ही जेल की गाड़ी चिपिंग नोटन से दाहिनी और ऑक्सफोर्ड रोड पर मुड़ी, अब तक चुपचाप रहे जेल अधिकारी ने हथकड़ियां खोली और ड्राइवर की ओर आगे झुका। क्राइस्ट की खातिर आगे बढ़े। उन्होंने अधिक समय नहीं ले गए पता लगाने में कि ड्राइवर ने स्कॉटलैंड के निवासी के भारी गवर्नर से पूछा, आप कहाँ चलने की सलाह देते? वांस ने सलाह दी, न्यूबरी कैसा रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये जेल में होता है इवांस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो भी ज़्यादातर इसके इस तरीके से योजना बना लेता है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं, चाहे वो इसके एग्ज़ाम लेने वाला हो या जैसे ये ड्राइवर वगैरह, ये उसी के आदमी निकल जाते हैं और वो उसको इस तरीके से बचाने में कामयाब होते हैं। तो ये सिस्टम को लेकर की कहानी है कि किस तरीके से वो अपना प्रिटेंड कर रहा है कि भाई ओ लेवल जर्मन की प्रिपरेशंस करेगा, सो दैट इट विल बी ईजी टू escape फ्रॉम द जेल। तो दैट्स वाई Mr. Evans makes such kind of the excuses for the examinations, and at last he succeeds to escape from the jail. Okay guys, अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में बता देता हूँ आपको।